नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा मुद्दा पर बात करने वाले हैं जो कि आज के समय में, आज के विश्व में, अभी के समय में, वर्तमान समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसके बिना जीवित रह पाए। वो आज क्या है? मुद्रा, मतलब पैसा, रुपया। रुपया का पीछे सब कोई भाग रहा है, सबको इसकी आवश्यकता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि ये कहाँ से उपार्जित हो सकता है। यानी सब मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पैसा का उपार्जन होता है पूरे विश्व भर में। एक आपके लिए नहीं कि आप कहाँ से पैसा का उपार्जन कर रहे हैं, नहीं, पूरे विश्व भर में पैसा का उपार्जन कहाँ से होता है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। यदि चीज़ आप सीख लेते हैं तो इस चीज़ से आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पैसा का उपार्जन करना सीख जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप देखिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो में क्या सीखने को मिला है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कार्य, वर्क का परिभाषा अलग अलग विषयों के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। जैसे विज्ञान में आप कहेंगे, साइंस के हिसाब से, तो वर्क का डिफिनेशन होता है W बराबर FS cos थीटा। धर्म के हिसाब से कार्य का परिभाषा अलग होगा, और इकोनॉमी के हिसाब से कार्य का परिभाषा क्या होता है। दो प्रकार के कार्य होता है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में ही सारा पैसा का उपार्जन होता है। गैर आर्थिक क्रिया वैसे क्रिया को कहते हैं जिस कार्य को करने के बाद कुछ भी आय अर्जित ना हो, और आर्थिक क्रिया उस कार्य को कहा जाता है जिसको करने के उपरांत कुछ आय हो, कुछ चीज़ों की प्राप्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये पैसा का उपार्जन कैसे होता है, कौन कौन सा सेक्टर है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। अर्थव्यवस्था, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसके तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है प्रथम सेक्टर, फर्स्ट, इसको बोलते हैं कृषि। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरा है विनिर्माण, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। ये तीन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आपको पैसा का उपार्जन होता है। इसके अतिरिक्त कोई और जगह नहीं है जहां से आप पूरे विश्व में कहीं से भी पैसा आता है, इन्हीं की बदौलत। अब इसके बारे में एक एक करके समझाते हैं हम आपको। पूरी भूमि, पूरा आसमान, यानी नीचे से ऊपर तक, आप कोई भी वस्तु का यदि यहाँ से उत्पादन करते हैं, उपज करते हैं, तो ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा। अब कृषि का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि कोई फसल लगा के और फसल उत्पादन किए, नहीं। आप कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं तो ये सब इसमें आएगा। जैसे खनन वाला भी, नीचे से निकालते हैं, भूमि के नीचे से कोयला, भूमि के नीचे से इसका लोहा का अयस्क, हेमाटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ये सब चीज़ इसी में आएगा। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, या कोई भी चीज़ जो आप भूमि से उत्पादन कर सकते हैं, या हो रहा है या होगा भविष्य में, सब चीज़ इस सेक्टर में आता है, कृषि में। प्रथम सेक्टर समझने के बाद आते हैं दूसरे सेक्टर पर, इसका विनिर्माण। विनिर्माण क्या है समझते हैं। प्रथम सेक्टर में जितना भी चीज़ का आपने उत्पादन किया है वो सब हो गया विनिर्माण के लिए रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल। इसमें से कोई एक वस्तु का एग्जाम्पल लीजिए आप। जैसे हम ले लेते हैं ईख, गन्ना, या फिर ले लेते हैं गेहूँ, या फिर ले लेते हैं चावल। इनमें से कोई एक चीज़ लिए,
चलिए गन्ना ले लेते हैं। गन्ना लेने के बाद उसको बनाते हैं चीनी या गुड़। तो कृषि वाला क्षेत्र से एक वस्तु से एक नया प्रोडक्ट बना, ये जाएगा किसमें? विनिर्माण में। या फिर इसको कहते हैं उद्योग, भी इसको कहते हैं उद्योग, दूसरा सेक्टर को। इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल आपको हम समझा सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर आप खुद सोच सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, गेहूँ, गेहूँ से क्या क्या नहीं बनता है। गेहूँ से बिस्किट, गेहूँ से ब्रेड। इसी प्रकार चावल लीजिए, ये मक्का लीजिए, जितने भी मार्केट में ये कुरकुरे, चिप्स वगैरह वगैरह बेच रहे हैं, ये सब क्या है? इसका है। लेकिन इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? इसमें से। यानी विनिर्माण का मतलब हुआ कि आप एक कच्चा रॉ मटेरियल लीजिए और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाइए, फिर आप बेचिए। और यह है तीसरा, सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र किसको बोलेंगे? एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति से यदि कोई काम के बदले पैसा देना पड़े तो उस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। जैसे आपको आवश्यकता हुई बाल कटाने की, दाढ़ी बनाने की, तो आप बाल कटाने वाले जब दुकान पर जाते हैं तो वो आपको सेवा देता है, आपका हुलिया सुधारता है, उसके बदले में चार्ज करता है। ये हुआ सेवा क्षेत्र। डॉक्टरी क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप जाएंगे डॉक्टर यहाँ, उसके बदले में आप उसको पैसा देंगे। इस प्रकार से जितना भी कार्य हम परिभाषा में आपको बता दिए कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के कार्य के बदले यदि पैसा लिया जाता है तो उस सारे चीज को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इतना चीज हमको लग रहा है कि समझ में आ गया है। अब रहा बात, ये विनिर्माण में बोले हैं बेचना। ये बेचना इतना बड़ा शब्द है कि अगर आप ये सीख गए बेचने की कला, तो आप इतना ज़्यादा पैसा का उपार्जन कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बेचना जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा, लेकिन इसको हीन भावना से देखा जाता है कि हम कोई वस्तु बेचेंगे। आज पूरी दुनिया बेच रही है, कोई सेवा बेच रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, तभी जाके पैसा उपार्जन हो रहा है, मुद्रा उपार्जन हो रहा है, डॉलर उपार्जन हो रहा है। बिना बेचे कुछ भी संभव नहीं है। भारत में बेचना शब्द को थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता है, तो आप इस भावनाओं में मत बहिए। आपको जिस चीज़ के बेचने का कला हो उसमें आप निपुण हो जाइए और बेचिए, फिर पैसा की बारिश होगी आपके सामने। यह है पूरे पैसे की कहानी। हमें लगता है कि छोटा सा वीडियो में आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरी दुनिया में जो पैसा उपार्जन होता है, छपता है, या फिर कहीं से आता है, तो कहाँ से आएगा? यही तीनों सेक्टर से। इस तीनों सेक्टर में आप एक सेक्टर को चुनिए, कोई भी सेक्टर, और उसमें काम कीजिए, आपके पास भी पैसा होगा। के लिए वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।